सेहत के पहले सेगमेंट में जानिए एयर प्यूरिफायर खरीदते और इस्तेमाल करते हुए किन बातों का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपके पैसे और मेहनत दोनों बेकार गए क्योंकि आपका एयर प्यूरिफायर असर ही नहीं कर रहा। अगर आप भी क्विक कॉमर्स ऐप से ऑनलाइन दवाएं मंगवा रहे हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखिए, नहीं तो लेने के देने बढ़ सकते हैं। सेहत के दूसरे सेगमेंट में इस पर बात होगी। सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए दुनिया का सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट क्या है। Brought to you by SBI Life Insurance and Sensodyne K. एक जमाना था जब घर में वाटर फिल्टर लगाना नई बात थी, लेकिन जरूरत बन गई थी। अगर साफ पानी चाहिए तो घर में वाटर फिल्टर का होना जरूरी है। अब वो वक्त आ गया है जब साफ हवा एक लग्जरी है। देश के कई हिस्सों में प्रदूषण से बुरा हाल है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स रोज नए मुकाम छू रहा है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खांसी जा नहीं रही, सिर दर्द, आंखों में जलन, बेहिसाब दिक्कतें हैं। ऐसे में ठीक वाटर फिल्टर की तरह घरों और ऑफिसेस में एयर प्यूरिफायर एक जरूरत बन गई है। अगर साफ हवा चाहिए तो एयर प्यूरिफायर लगाना ही पड़ेगा। यही सोचकर लोग एयर प्यूरिफायर तो खरीद रहे हैं, उन्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन ये सारी मेहनत बेकार है अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। पैसे भी गए और साफ हवा भी नहीं मिलेगी। तो किन बातों का ध्यान रखना है, जल्दी से बताते हैं। पहली बात, हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरिफायर खरीदें। इन पर H13, H14 की रेटिंग होती है। आपके एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर लगा है या नहीं, ये आप दुकानदार से पूछ सकते हैं या फिर वेबसाइट पर प्रोडक्ट डिटेल्स में देख सकते हैं। हेपा टाइप या हेपा लाइक वाले एयर प्यूरिफायर खरीदना अवॉइड करिए। दूसरी बात, अपने घर के हिसाब से एयर प्यूरिफायर खरीदिए। एक छोटा एयर प्यूरिफायर बड़े एरिया में असरदार नहीं होगा। इसके लिए आप अपने एयर प्यूरिफायर का CADR चेक कर सकते हैं। CADR यानी कि क्लीन एयर डिलीवरी रेट। अगर आपके एयर प्यूरिफायर में एक्टिवेटेड कार्बन लेयर है तो आपका एयर प्यूरिफायर स्मॉग में मौजूद गैसेस, चूल्हे से उठने वाला धुआं और ओडर यानी बदबू को भी दूर कर सकता है। ये अकेले हेपा फिल्टर नहीं कर पाएगा। चौथी बात, जब एयर प्यूरिफायर चलाएं तो खिड़की दरवाजे बंद रखें, तभी आपका एयर प्यूरिफायर ठीक से काम कर पाएगा। पांचवी टिप, एयर प्यूरिफायर कमरे के कोने में ना रखें, कमरे के बीच रखें ताकि हवा का बहाव रुके नहीं। छठी टिप, एयर प्यूरिफायर में मौजूद प्री फिल्टर को समय समय पर साफ करते रहें। सातवीं टिप, हेपा या कार्बन फिल्टर्स को समय समय पर बदलते रहें। दरअसल हेपा और कार्बन फिल्टर नॉन वॉशेबल होते हैं, उन्हें पानी से धोएं नहीं, ये खराब हो जाएंगे। जब इनका वक्त खत्म हो जाए तो नए फिल्टर खरीदें और उन्हें एयर प्यूरिफायर में लगाएं। आठवीं टिप, एयर प्यूरिफायर को हर थोड़ी देर में चलाकर बंद ना करें, लगातार कुछ घंटे चलने दें, नहीं तो एयर प्यूरिफायर अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये थी कुछ टिप्स जिनका अगर आपने ख्याल रखा तो आपका एयर प्यूरिफायर बढ़िया काम करेगा और आपके आसपास की हवा काफी हद तक साफ रहेगी। अब जरा डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं कि एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, ये कैसे काम करता है और कुछ काम की टिप्स सुनिए। दोस्तों, आपको पता है कि अभी हाई पॉल्यूशन के कारण जो हमारे वातावरण का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसे आप AQI कहते हैं, ये काफ़ी हाई है। AQI डिफरेंट कारणों से बढ़ता है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, बट जो सबसे सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स है इसमें वो है PM 2.5 और अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स, जिसे नैनो पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये एक ऐसे धूलकण हैं जो आप अगर इनहेल करेंगे तो ये आपके लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स में भी जाएंगे और वहाँ से वो शरीर के किसी भी अंगों में जा सकते हैं, इसलिए ये सबसे खतरनाक होता है। एयर प्यूरिफायर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे घर में, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि ये हमारे वातावरण को जो PM 2.5 पार्टिकल्स होते हैं, जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे प्योरिटी करता है। इसमें 3-4 तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स को डील करते हैं। तो एयर उस फिल्टर के थ्रू जाता है, उसको वो प्यूरिफाई करके वापस वो रूम में बाहर आ जाता है। तो जो हवा हमारी रूम की होती है वो उसमें PM 2.5 को वो निकाल देता है।
क्या एयर प्यूरिफायर से हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? आंसर इज नो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एयर प्यूरिफायर का जो साइज है, जो उसका स्ट्रेंथ है, ये रूम आपका कितना बड़ा है इस पर डिपेंड करता है। तो जब आप एयर प्यूरिफायर लें तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस जगह पे आप यूज़ करने वाले हैं उस जगह का वॉल्यूम, उसका साइज कितना बड़ा है, और अकॉर्डिंगली एयर प्यूरिफायर के स्ट्रेंथ चेंज हो जाएंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एयर प्यूरिफायर के अलावा, अगर किसी को क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, तो अपना ख्याल रखें, उन दवाइयों का रेगुलर यूज़ करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग सिजेशन होना चाहिए। क्लोज स्पेस में घर दीवारों को बंद रखें ताकि बाहर से अभी पॉल्यूटेंट्स आपके घर में ना आ पाएँ, और ऑफ कोर्स इसमें एयर प्यूरिफायर आपको हेल्प करेगा। तो भाई एयर प्यूरिफायर जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन इन बातों का ध्यान रखें और घर से बाहर निकलते वक्त N95 या N99 मास्क जरूर लगाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ।